हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक क्रीचर के बिहेवियर में क्या फर्क आ सकता है जब वो एक फ्री क्रीचर होता है, जंगल में घूमता है आराम से, और जब वो कैद किया जाता है। टाइगर इन अ जू, दैट इज द टाइटल ऑफ आवर पोएट्री टुडे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर प्रोवाइड करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। अ टाइगर इन द जू, ये पोइट्री आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये पोइट्री, पूरी पोइट्री हमें ये दिखाएगी कि किस तरीके से टाइगर का बिहेवियर जो होना चाहिए वो एक जू में बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर उसको सब कुछ बड़े आराम से मिल जाएगा। एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाएगी, शिकार आराम से मिलेगा, करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जू इज अ जू एंड जंगल इज अ जंगल। तो देखते हैं पोइट्री क्या है। लेस्ले नॉरिस जी की लिखी हुई पोइट्री है जो कि दिखाती है एक टाइगर को कैद किया जाए, कैप्टिविटी में क्या फीलिंग रहेगी एक टाइगर की। The poem contrasts the tiger's life in the zoo with the life that he would have lived in the wild in the jungles. तो हमें दिखाया जा रहा है पेन एंड हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर लिविंग इन कैप्टिविटी, कैद में। कंट्रास्ट दिखाए जाते हैं टाइगर की नेचुरल वाइल्ड लाइफ से करंट कन्फाइनमेंट के, जू में जो कन्फाइनमेंट है। पोइट्री जो है वो पेंट करती है एक पिक्चर ऑफ अ टाइगर वॉकिंग इन द स्मॉल केज, छोटे से पिंजरे में। कैसा लगता है इतना बड़ा सा एनिमल? ब्यूटीफुल एनिमल होता है देखने में, आई नो कि फिरोशियस होता है, आक्रामक होता है, खतरनाक होता है, लेकिन ब्यूटीफुल जरूर होता है। सॉफ्ट होता है, उसकी स्किन सॉफ्ट होती है, वेलवेट के पॉज होते हैं, ऐसा लगता है कि स्ट्राइप्ड कोट पहना हुआ है। इसीलिए तो शिकार भी किया जाता था ना, टाइगर की खाल के लिए पहले शिकार किया जाता था टाइगर्स का। देन वी स्टार्टेड डूइंग सेव द टाइगर्स। However, despite its striking appearance, the tiger is angry, frustrated because of the restrictions that are imposed upon him in the zoo. पैसेज टू पैसेज चलते हैं और अपनी पोइट्री को समझते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। आप हर क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. तो टाइगर, उसकी स्किन की हमने बात की थी अभी, कितनी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स होती हैं, आराम से यहाँ से वहां चल रहा है। फॉर श्योर एंगर फील हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि कुछ नहीं कर सकता, तो अपने शांत एंगर के साथ घूम रहा है। नेक्स्ट पैसेज। He should be lurking in shadow, sliding under the long grass, near the water hole, where plump deer pass. तो टाइगर का क्या काम होना चाहिए? जंगल में रहकर उन्हें शिकार करना चाहिए था, अपने शिकार का इंतजार करना चाहिए था। लाइक डियर फॉर एग्जाम्पल, जिसका शिकार जनरली कन्वेंशनली किया जाता है बाय द टाइगर। किसी वाटर बॉडी के पास बैठा होना चाहिए था टाइगर को, और कहाँ बैठे हैं? जू में बैठे हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. टाइगर का क्या काम है? डराना लोगों को, डर कर एक पिंजरे में बैठ जाना नहीं। नेचुरल प्लेस उनका जंगल है, वो एक फियर्स प्रेडेटर है, एक
शिकारी हैं जिनका काम है विलेजर्स को डराना अपनी रोरिंग से, अपने क्लॉज से, अपनी आवाज से, अपने पंजों से, लेकिन खुद डरे बैठे हैं सलाखों के पीछे। But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars. जितनी भी उनकी ताकत है ना, इस जेल के पीछे, सेल के पीछे जाकर छुप गई है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors. उनका अब काम क्या रह गया है, जितना वो अपनी केज में घूम सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। वो विजिटर्स जो हैं वो भी उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिंजरे में बंद है, क्या ही करेंगे विजिटर्स को डराकर। Instead of being free, the tiger is confined to a small concrete cage where it walks back and forth, ignoring the people who come to see it. उन्हें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है लोगों को देखने में। अगर यही टाइगर अपनी इस जेल के बाहर होता ना, और जंगल में इसे कोई इंसान मिल जाता, तब देखिए क्या जोर शोर से डराया जाता। अभी इन्हें पता है कोई फायदा नहीं है, लोग मुझे देखने आ रहे हैं, आई एम द पीस ऑफ एग्जिबिशन, आई कैनॉट फॉलो माई नेचुरल बिहेवियर हियर। He hears the last voice at night, the patrolling cars, जो cars जंगल में जू में देखने के लिए आती है ना, कि सारे एनिमल्स अपने अपने केज में हैं या नहीं, रात में एक बार चेक करने के लिए, तो वो आवाजें सुनते हैं वो, और फिर अपनी ही आंखों से स्टेयर करते रहते हैं सितारों को, आसमान को, बाहर नहीं जा सकते। So at night the tiger listens to the sound of patrolling cars and gazes at the stars, reflecting the lost freedom it once had. कभी ना कभी तो फ्री रहे होंगे ना, उस फ्रीडम को मिस करते हैं। तो ओवरऑल समरी क्या है हमारी पोएट्री की? हमारे पोएट इमेजिन करते हैं टाइगर की लाइफ कैसी होती अगर वो फ्री होता, डियर की हंटिंग कर रहा होता, वाटर बॉडी के आसपास बैठा होता, विलेजर्स को डरा रहा होता। इंस्टेड इट इज ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ अ कॉन्क्रीट सेल। बिल्कुल भी एबल नहीं है अपनी ट्रू पावर शो करने में, विजिटर्स के साथ किसी तरीके का कोई इंटरैक्शन नहीं चाहते। उनका काम है डराना, ना कि एक एग्जीबिशन का पीस बनकर एक सेल के अंदर बैठ जाना। रात में सिर्फ पेट्रोलिंग कार की आवाजें सुनते हैं, सितारों को देखते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं, उनकी सारी स्ट्रेंथ पिंजरे में बंद होकर रह गई है। So through this portrayal, the poet comments on the cruel nature of keeping wild animals in captivity for human entertainment. और ये शो करता है कि किस तरीके से ह्यूमंस में कैपेसिटी है कि हम किसी की भी फ्रीडम, किसी की भी स्पिरिट को छीन कर कैद कर सकते हैं। अब राइमिंग स्कीम देखते हैं और हर पैसेज के लिटरेरी डिवाइसेस को भी देखते हैं। फर्स्ट पैसेज है ये यहाँ पर, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेज। क्या मैच कर रहा है? सिर्फ बी और बी, केज एंड रेज, तो ए बी सी पी, दैट इज द राइमिंग स्कीम। पर्सोनिफिकेशन किया है हमारे मेजर कैरेक्टर को, टाइगर को ही इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि उनको हम ही कह रहे हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स को कहते हैं। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, paws of the tiger are compared with soft velvet on pads of velvet quiet. इंजैबमेंट मैं आपको पहले भी कई पोइट्रीज में करवा चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप में से कोई लिटरेरी डिवाइसेस को अलग से डिटेल में समझना चाहता है, तो देयर इज अ होल प्लेलिस्ट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस जो कि मैं अपनी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखिए पूरी, अगर चाहेंगे तो कमेंट्स में एक कमेंट करेंगे, मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट, ज़्यादा अच्छे से लिटरेरी डिवाइसेस को समझ पाएंगे। तो इंजैबमेंट का मतलब होता है कि मीनिंग नेक्स्ट लाइन में कैरी हो रहा होता है। जैसे यहाँ देखिए, ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज, तो मीनिंग नेक्स्ट लाइन में कैरी हो रहा है, तो दैट इज व्हाट इंजैबमेंट इज। कॉन्सोनेंट्स, द यूज ऑफ एस साउंड, स्टॉक, हिज, स्ट्राइप्स। स्टॉक्स दो स, हिज एक स का साउंड, स्ट्राइप्स अगेन दो स के साउंड। तो किसी भी कॉन्सोनेंट का साउंड एक से ज्यादा बार आ रहा है
2 or more than 2, तो that is a consonance. अगर beginning में ही आ रहा है तब हम उसे alliteration भी कहेंगे. तो स्टॉक्स और स्ट्राइप्स को अगर सिर्फ इस स और इस स को देखें तो दिस इज alliteration टू, लेकिन और बहुत सारे स हैं जो कि एंड में हैं, स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स. टोटल मिलाकर ओवरऑल दिस विल बी कॉन्सोनेंट्स. अगर किसी को कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन में थोड़ी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन कमेंट्स. आई विल गिव यू अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट. एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी अगर थोड़ी भी ट्रबल है तो. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन होता है कि दो ऑपोजिट वर्ड्स का एक साथ आ जाना. क्वाइट रेज, शांत गुस्सा, आपस में दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं तो ये एक ऑक्सीमोरॉन है. He should be lurking in the shadow. Shadow, grass, hole, pass. Grass और pass बस मैच करें तो again ABCB. That is the rhyming scheme. Enjambment line continue हो रही है without punctuation mark, meaning is entering into the next one, sliding through the long grass near the water hole where plum deer pass. तो enjambment, alliteration, प का sound, plum pass, प का sound यहाँ पर repeat हो रहा है. And imagery. इमेजरी लगभग आपको हर पोइट्री में हर जगह मिल जाएगी. आपको अगर कोई लाइंस देकर बोला गया है कि कोई लिटरेरी डिवाइस बताइए, तो इमेजरी इज समथिंग विच यू कैन राइट बीइंग सेफ. क्योंकि पोइट जो कुछ भी कह रहे हैं ना, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट करने की कोशिश तो की ही गई है ना. तो जब आपके दिमाग में वो पिक्चर आ जाती है, ग्रास है, वाटर होल है, डियर पास कर रहे हैं, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो, तो ये सारी लाइंस जो है ना आपके दिमाग में एक पिक्चर ड्रॉ करती हैं. दैट इज नन अदर देन इमेजरी. इमेजरी तो यहाँ पर भी है. इमेजरी हर जगह होगी, आप वो हमेशा लिख सकते हैं. यहाँ का भी राइमिंग स्कीम वही है. ABCB इंजैबमेंट यहाँ पर भी है. मीनिंग नेक्स्ट लाइंस में कैरी हो रहे हैं. एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. ओनोमोटोपिया भी है यहाँ पर. ओनोमोटोपिया जैसे कोई साउंड के बारे में हम कहते हैं ना, जैसे दरवाजा बंद करने का साउंड इज थड, राइट. मूवीज में होता है ना जब विलेंस की पिटाई हो रही तो ठुशुम, तो दैट इज एन ओनोमोटोपिया. यहाँ पर है स्नार्लिंग. एसोनेंस, वॉल का साउंड रिपीट होना, दैट इज व्हाट एसोनेंस इज. शुड बी स्टार्लिंग अराउंड हाउसेस. I'll say कि अराउंड और हाउसेस में आओ का साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एन एसोनेंस. कॉन्सोनेंस अभी मैंने आपको बताया ही था. फैंग्स, हिज फैंग्स, क्लॉज, स का साउंड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉन्सोनेंस. यहाँ पर देखिए ABCB तो है ही, हर जगह ABCB है. कुछ डिफरेंट होगा तो हम नोट कर लेंगे. पर्सोनिफिकेशन हिज यूज किया गया है, ही यूज किया गया है टाइगर के लिए. उसके बाद कॉन्सोनेंट्स देखिए, हिज स्ट्रेंथ बार, स. एलिट्रेशन बिहाइंड बार्स, तो बिहाइंड बार्स में ब का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज एलिट्रेशन. बिगिनिंग में है ना, इसलिए एलिट्रेशन है. अभी भी एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए. He hears, ऑल्दो मैंने बाद में लिखा है एलिट्रेशन, लेकिन he hears, ह बोल रहे हैं ना, अभी एलिट्रेशन किया था तो एकदम से याद आ गया. राइम स्कीम वही फॉलो हो रही है. इंजैबमेंट यहाँ पर भी है. मीनिंग नेक्स्ट लाइंस में कैरी हो रहा है. आप ध्यान से देखेंगे तो एलिट्रेशन की बात मैं कर ही चुकी हूँ. और अगर एसोनेंस की बात की जाए तो ई का साउंड वो रिपीट हो रहा है. हिज ब्रिलियंट, ई का साउंड, हिज बोलते हुए भी ई का साउंड आता है, ब्रिलियंट बोलते हुए भी ई का साउंड आता है, तो वर्ड साउंड रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एसोनेंस. अब पोइट्री में से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं. ऑल्दो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अगर एग्जाम में आएंगे तो पूरी पोइट्री सामने दी होनी चाहिए. पिंजरे में रहकर क्या क्या काम किए जाते हैं बाय द टाइगर, और वाइल्ड में रहकर, जंगल में रहकर. स्टॉक्स इन क्वाइट रेज, लर्किंग इन द शेडो, जंगल में. Stalking the length of his cage, sliding through the long grass, जंगल में. Ignoring visitors, snarling around the houses, जंगल में. Hears the last voice of patrolling cars, barring the white fangs, जंगल में. Stares at the star, अपने पिंजरे में. और
टेरराइजिंग द विलेज जंगल में। यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ वर्ड्स रिपीट किए गए हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट, क्वाइट, रेज। तो क्वाइट, हमारा जो टाइगर है ना बिल्कुल शांत है, इतना शांत कि उन्हें गुस्सा आ रहा है तब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये रेपिटेशन इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ टाइगर्स एंगर एंड हिज हेल्पलेस साइलेंस। नेक्स्ट, ब्रिलियंट को यूज किया गया, ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स। तो ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर लुकिंग अप टू हेवन फॉर सम आंसर। बहुत ब्रिलियंट है सब कुछ, टाइगर की आईज भी बड़ी ब्रिलियंट है, नेचुरली क्रिएटेड है बाय द गॉड। ब्रिलियंट है स्टार्स जो कि नेचुरली क्रिएटेड है बाय द गॉड, लेकिन वो आंखें पिंजरे में कैद हैं, लेकिन वो स्टार्स जो है वो आकाश में फ्री हैं। तो एक ब्रिलियंट चीज भगवान की बनाई हुई वो फ्री है, एक ब्रिलियंट चीज भगवान की बनाई हुई वो कैद में है। तो ये रेपिटेशन कैद में होने को एम्फेसाइज करता है। ये 2024 का एक क्वेश्चन आया है जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है आपके लिए। स्टेट एनी वन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इन लाइंस के साथ ही आया था ये क्वेश्चन। In the zoo, the tiger is confined in a small cage, छोटे से एक पिंजरे में, जबकि natural habitat में it will be free roaming in the wild hunting prey like deer. तो डियर का शिकार कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे आराम से ग्रास में, डियर के आसपास से गुजरेंगे, लेकिन यहाँ पर एक पिंजरे में कैद हैं। Next, while the speaker suggests that the tiger should be snarling around houses at the jungle's edge, what does he insinuate about the tiger's natural behavior and habitat? तो हाउसेस के आसपास उन्हें रोर करना चाहिए था, लोगों को डराना चाहिए था। तो बाय सजेस्टिंग कि टाइगर शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, पोएट एम्प्लाई करते हैं कि ये ऐसे एग्रेसिव होना और डराना ये तो नेचुरल बिहेवियर है ना टाइगर का। Tiger would be actively hunting and defending its domain, displaying its wild instincts, अगर वो फ्री होते तो। लेकिन यहाँ पर शांत होकर बैठ गए हैं बेचारे अपने क्वाइट रेज के साथ, तो कुछ नहीं किया जा सकता, जबकि उनका नेचुरल बिहेवियर था लोगों को डराना। The poet's skillful use of imagery की बात मैंने की थी जब आपको पोइट्री पढ़ा रही थी मैं। 40 वर्ड्स में हमें टाइगर की फ्रस्ट्रेशन और कन्फाइनमेंट के बारे में बताना है। तो स्टॉकिंग इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपनी जो उनका अटायर है जो गॉड ने उन्हें दिया है, ब्यूटीफुल से अटायर, उसमें बस कन्फाइन होकर घूम रहे हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उस जो उन्हें गॉड ने सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट लेग्स प्रोवाइड किए हैं उसको कैरी करते हुए सिर्फ कैद के अंदर पिंजरे के अंदर घूम रहे हैं, जबकि वो पैड्स उन्हें भगवान ने इसलिए प्रोवाइड किए ताकि चुपके चुपके जाकर अपना शिकार कर सकें। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। Contrast between its silent rage and freedom it should have emphasizes the animal's confinement and helplessness. Second, which phrase would correctly substitute quiet rage? It can be silent fury or silent anger. Or if you can think anything else, you can use that. दिस इज द होल प्लेलिस्ट जहाँ पर वीडियोस ऐड होते जा रहे हैं। आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बहुत ही डिटेल में सभी चैप्टर्स हैं, along with some devices if possible, along with the theme, along with analysis, along with question answers. तो सिर्फ इस प्लेलिस्ट को कवर करना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फर्स्ट फ्लाइट की बुक को कवर करने के लिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स और नियर बाय एग्जाम्स। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहें फॉर ऑल द लिटरेचर पार्ट ऑफ क्लास 10, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कनेक्ट अस थ्रू अ लिंक गिवन इन व्हाट्सएप, वहाँ पर आपको एडमिशन डिटेल मिल जाएगी।